जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जो स्त्री ये 7 चीज दूसरों को देती है उसका पति कंगाल हो जाता है। कहा जाता है कि व्यक्ति घर चुन सकता है लेकिन पड़ोसी नहीं। मोहल्ले व सोसाइटी के आसपास तरह तरह के पड़ोसी आपको दिख जाएंगे। कुछ पड़ोसी झगड़ालू होते हैं, कुछ बड़े विनम्र होते हैं, तो वहीं कुछ पड़ोसी ऐसे होते हैं जिनको हर वक्त कुछ न कुछ मांगने की आदत होती है। अगर आपके आसपास भी ऐसे पड़ोसी हैं तो घर से कुछ भी देने से पहले वास्तु के नियमों को जरूर जान लें। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के किचन में ऐसी कई चीजें होती हैं जिन्हें देने से बड़ी हानि हो सकती है। पड़ोसियों को नहीं देना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी रूठ जाती है और घर में सुख व समृद्धि खत्म हो जाती है। आइए जानते हैं इन चीजों के बारे में। 1. चावल का दान देना अच्छा माना जाता है। लोग किसी खास मौके में मंदिरों में चावल दान करते हैं, लेकिन घर में रखे चावल पड़ोसियों के मांगने पर नहीं देना चाहिए। चावल उधार देने से घर से सुख शांति चली जाती है। ज्योतिष शास्त्र में चावल का संबंध शुक्र ग्रह से माना गया है। ऐसे में कभी भी घर में रखे चावल पड़ोसियों को नहीं देने चाहिए। वहीं अगर आप चावल गरीब को दान करते हैं तो पहले इसे भगवान को अर्पित करें, इसके बाद ही गरीबों को दान करें। सुहाग की निशानी के रूप में सिंदूर की अपनी बहुत खास जगह है। अगर आप जिस सिंदूर की डिबिया दूसरी महिलाओं को सिंदूर लगाने के लिए देती हैं तो इस आदत को बदल डालिए। अगर देना ही है तो भगवान पर चढ़ाकर या नई डिबिया का सिंदूर लगाने को दीजिए, क्योंकि खुद का इस्तेमाल किया जाने वाला सिंदूर किसी विवाहित महिला को लगाने के लिए देने पर आपका सौभाग्य पर संकट आ सकता है। शादी के दिन पहनी गई चुनरी, पीली साड़ी किसी को भी भूल कर भी पहनने के लिए नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका सौभाग्य छिन सकता है। सुहाग की निशानी में बिंदी का भी अहम स्थान है। अगर किसी रिश्तेदार को बिंदी की जरूरत है तो नई बिंदी उतार कर देने का अर्थ है यह कि आप अपने पति का प्यार बांट रही हैं। जितना गहरा रंग होता है उतना गहरा पति का प्यार होता है। अगर आप किसी के साथ अपनी मेहंदी शेयर करेंगी तो पति का प्यार भी बढ़ जाएगा। स्त्री को कभी भी ना दें। बहुत बार देखा गया है कि कपड़ों से मैचिंग करती चूड़ी पहनने के चक्कर में महिलाएं एक दूसरे के साथ चूड़ियों को बांट लेती हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत गलत है, क्योंकि चूड़ियों की खनक सौभाग्य का प्रतीक होती है। ऐसे में अगर आप अपनी चूड़ियों को बांटती हैं तो यह शुभ लक्षण है। 2. एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी की वजह से खाने में हल्दी का प्रयोग किया जाता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र के नजरिए से देखा जाए तो हल्दी का संबंध बृहस्पति ग्रह से होता है। जोड़कर देखा जाता है, गुरु दोष लगने पर घर में धन की कमी होने लगती है, करियर के मोर्चे पर मिलने लगती है। रसोई की हल्दी ना तो किसी से उधार लेनी चाहिए और ना ही किसी को दान में देनी चाहिए। चावल का संबंध शुक्र से है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को ऐश्वर्य और भौतिक सुखों का कारक माना गया है। ज्योतिषवर का कहना है कि घर में चावल का खत्म होना शुक्र दोष को दर्शाता है। शुरू हो जाते हैं, इसलिए घर में चावल कभी खत्म नहीं होना चाहिए। चावल का दान करना तभी उचित है जब आपके पास इसकी कमी ना हो। रसोई में रखा नमक कभी खत्म नहीं होना चाहिए। नमक का डिब्बा खाली होने से पहले ही उसमें कुछ भरने का इंतजाम कर लें। ज्योतिष में नमक को राहु का पदार्थ माना गया है। रसोई में नमक खत्म होने से राहु की दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है। यह आपका जीवन मुश्किलों से भर सकता है। आप अचानक बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हैं। नमक ना कभी दान में देना चाहिए और ना ही ये किसी से कभी लेना चाहिए। घर में रखा सरसों का तेल शनि ग्रह से संबंध रखता है। ऐसा कहते हैं कि घर की रसोई में सरसों का तेल कभी खत्म नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से आप शनि के प्रकोप का शिकार हो सकते हैं। इसके खत्म होने से पहले ही डिब्बी में तेल भरने का इंतजाम कर लें। सरसों का तेल कभी भी मंगलवार और शनिवार को लेकर न आए और ना ही इस दिन इसे किसी को दान में देना चाहिए। 3. वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी दूसरे इंसान का रुमाल पास रखने से रिश्तों में दरार पड़ सकती है। इसे लोगों के बीच लड़ाई झगड़ों से जोड़कर
देखा जाता है और हमें कभी भी किसी दूसरे इंसान का रुमाल अपने पास नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र में घड़ी को भी सकारात्मक नकारात्मक ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है। कलाई पर किसी दूसरे इंसान की घड़ी पहनना बहुत ही अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से इंसान का बुरा वक्त शुरू हो सकता है। वास्तुशास्त्र में किसी दूसरे इंसान की अंगूठी मांगकर पहनना भी अशुभ माना गया है। ऐसा करने से इंसान की सेहत, जीवन और आर्थिक मोर्चे पर प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें कभी दूसरे इंसान का पेन अपने पास नहीं रखना चाहिए, अशुभ माना जाता है, बल्कि आपको धन की कमी भी हो सकती है। वास्तु के मुताबिक हमें कभी भी किसी दूसरे इंसान के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इससे हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और कई तरह की मुश्किलें जीवन में आने लगती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार माना जाता है कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसमें पैर नहीं मारना चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष लगने के साथ आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। बात सिर्फ रत्न वाली अंगूठी की ही नहीं, किसी भी धातु की अंगूठी अगर आप दूसरों से उधार मांगकर पहनते हैं तो आपके लिए मुश्किलों को खड़ा कर रहे हैं, अपने लिए मुश्किलों को खड़ा कर रहे हैं। हमारे जीवन और सेहत का मामला जुड़ा है, इसलिए सतर्क रहें। 4. अक्सर किसी की पहनी हुई चप्पल या जूते भी हम पहन लेते हैं। ये आदत आपको घर दरिद्रता का शिकार बना सकती है। शरीर के सारे संघर्ष पैर के हिस्से में आते हैं। अगर आप किसी और की चप्पल पहनते हैं तो उसके संघर्ष अपने ऊपर ले लेते हैं। यह बात सेहत के लिहाज से तो कही ही जाती है, लेकिन किस्मत की दृष्टि से भी कंघी का इस्तेमाल गलत है। सामग्री सिर से संबंधित है, वह शेयर नहीं करनी चाहिए। इससे आपके नसीब पर विपरीत असर पड़ता है। सनातन धर्म में विवाह के समय 16 श्रृंगार करती हैं। शादीशुदा महिलाएं बिंदी लगाने से बेहद खूबसूरत दिखती हैं। बिंदी महिलाओं की खूबसूरती का प्रमुख गहना है। शादीशुदा महिला को किसी से बिंदी शेयर नहीं करनी चाहिए तो बिल्कुल ना दें। वही माथे पर लगी बिंदी भी शेयर नहीं करनी चाहिए। अगर शेयर करती हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कष्टमय कर देता है। अगर आप चाहती हैं कि आपका वैवाहिक जीवन सुखमय बीते तो किसी महिला से अपना काजल शेयर न करें, तो पति के प्रति आपका प्रेम कम होने लगेगा। साथ ही दाम्पत्य जीवन में झगड़ा भी होने की संभावना बढ़ती है। 5. यदि आप शादीशुदा हैं तो आपको यह बात ध्यान में रखनी है कि कभी भी किसी से उधार में सुहाग का कोई भी सामान ना लें। ऐसा माना जाता है कि सुहाग का सामान उधार लेने और इस्तेमाल करने से जीवन में दुर्भाग्य आ सकता है। खास तौर पर आपको कभी भी किसी का इस्तेमाल किया हुआ सिंदूर और चूड़ी उधार लेकर इस्तेमाल न करें। ऐसा करना आपके पति के जीवन में भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। कभी किसी और का बिस्तर इस्तेमाल की जाती है। किसी से भी बिस्तर उधार न लें, यह आपके घर में दरिद्रता लाती है। खत्म हो जाने पर पड़ोसी से उधार ले लेती हैं नमक और चीनी। उधार में लेना एक आम बात है, लेकिन आपको कभी भी किसी से नमक नहीं लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि नमक उधार लेने से आप उस व्यक्ति के गद्दार हो सकते हैं। तो प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रानुसार जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।